गाइस हमने तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स देखे हैं पिछले वीडियो में, या फिर तुमने बहुत सारे ऐसे सर्किट देखे होंगे जिसमें एक ही रजिस्टर होता है। तो फिर हम इजीली वहां पे करंट या फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है? देखो दिवाली में क्या होता है, घर के सामने बहुत सारे एलईडी लाइट लगे होते हैं और वो सभी लाइट एक ही पोटेंशियल जो सोर्स है वहां पर कनेक्टेड होते हैं। तो फिर सभी लाइट का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। तो फिर हमें एक रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है, एक रजिस्टर कहाँ मिलता है? हमें बहुत सारे रजिस्टर मिलते हैं, फिर हमें उन सभी का इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। तो फिर इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि जो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं वो कौन से पैटर्न में होते हैं या फिर क्या होते हैं, उनका जो टाइप होता है वो क्या होता है। देखो ये जो भी होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक है सीरीज, वो सभी सीरीज में लगे होंगे, या फिर वो पैरेलल में लगे होंगे। वैसे ऐसे भी सर्किट है जो इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, वो प्लस का कॉन्सेप्ट है, वो छोड़ दो। वो देखो अब यहाँ पर सीरीज में कुछ होंगे, पैरेलल में कुछ होंगे। अब देखो ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये एक रजिस्टर है, मान लो ये R1 है और ये R2 है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो टॉय है ये इसका हेड के साथ कनेक्टेड है और इसका हेड उसका टॉय के साथ, मतलब यहाँ पर हेड टू टॉय जो है वो कनेक्शन होता है। और ये कौन सा वाला है, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। ओके, ये सीरीज है एंड ये पैरेलल है। फिर फिलहाल पैरेलल को मिटा देते हैं, पहले सीरीज को समझते हैं फिर पैरेलल को देखेंगे। ये सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो भी रजिस्टर होते हैं वो सभी एक का हेड दूसरे के टॉय के साथ कनेक्टेड रहता है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो फिर करंट का डायरेक्शन ऐसे कुछ होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो आई करंट जो है वो जा रहा है, फ्लो कर रहा है। तो क्या है, आई करंट जो है वो यहां से होते हुए इस रजिस्टर को जाएगा। फिर कितना उस रजिस्टर से कितना करंट बाहर आएगा, सेम आई करंट ही बाहर आएगा। फिर R2 में कितना करंट जाएगा, सेम आई करंट जाएगा। फिर R2 से भी आई करंट निकल आएगा। मतलब बेसिकली बोलूं तो क्या होता है, यहाँ पर करंट जो होता है वो सेम होता है तीनों के लिए। तीनों नहीं, यहाँ पर दो रजिस्टर है इसलिए दोनों के लिए जो करंट है वो सेम होता है। जितना करंट यहाँ से होते हुए जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा और फिर उतना ही करंट यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर पहली बात जो है वो हेड से टॉय कनेक्शन होता है, हेड टू टॉय। और फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, करंट सेम होता है। ओके, ये दो कंडीशंस हो गए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये मान लो बोलो ये सीरीज में कनेक्टेड है या फिर सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। खुद से ट्राई करो। अगर आपने अभी ट्राई कर लिया है तो भी देखते हैं और आपका जो भी जवाब है वो सही है या फिर गलत है। देखो पहला कंडीशन हेड टू टॉय। देखो इसका जो हेड है वो ऐसे आके इसका टॉय के साथ कनेक्टेड है और इसका जो टॉय है वो इसका हेड के साथ कनेक्टेड है। तो फिर पहला कंडीशन मतलब सही है। अब दूसरा देखते हैं जो करंट है वो सेम होता है या फिर नहीं। मान लो आई करंट जो है यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से होते हुए यहाँ से, मतलब यहाँ तक आई करंट आया है। मतलब इस रजिस्टर में करंट जो है वो आई है। अब आई करंट इससे बाहर भी निकलेगा, थोड़ी ना उधर ही रुक जाएगा, बाहर निकलेगा। तो भी बाहर निकलने के बाद वही आई करंट इस रजिस्टर में भी आएगा। मतलब इसमें भी जो करंट होगा वो आई होगा। तो फिर दोनों में करंट जो है वो सेम है, इक्वल है। तो फिर ये जो है ये सीरीज कनेक्शन है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। बोलो ये सीरीज में कनेक्शन है, मतलब ये जो तीनों रजिस्टर है ये तीनों आपस में सीरीज में है या फिर सीरीज में नहीं है। आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आपने अभी ट्राई कर लिया है तो फिर इसका आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं इसका जो भी हेड है, मान लो इसका जो हेड है
वो ए से आके इसका टॉय के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये कंडीशन सही है। और इसका भी हेड जो है ये उसके टॉय के साथ कनेक्टेड है, ये भी सही है। और देखो इसका जो हेड है ये ए से आके इसका टॉय एंड इसका टॉय के साथ कनेक्टेड है, तो फिर ये जो है ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका जो हेड है ए से आके इसका भी हेड के साथ ही कनेक्शन हो रहा है, मतलब इसका हेड एंड इसका हेड कनेक्टेड है, तो फिर ये तो सीरीज में नहीं लग रहे हैं। और इसका टॉय जो है ये भी इसका टॉय के साथ कनेक्टेड कर रहा है, मतलब ये सीरीज में नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी करंट का जो ये देखते हैं ये सेकंड वाला क्या होता है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल होता है या फिर नहीं। देखो कुछ करंट जो है मतलब आई करंट जो है वो निकला यहाँ से, यहाँ तक आई करंट आया, फिर इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हुआ, आई करंट पास हुआ। अब देखो आई करंट यहाँ पर आने के बाद उसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा एंड यहाँ पर कुछ करंट जाएगा। मान लो यहाँ पर गया I1, तो फिर यहाँ पर कितना जाएगा I माइनस I1, तो फिर इस रजिस्टर के पास कितना करंट होगा, इसके पास होगा I1 और इसके पास कितना होगा I माइनस I1, तो फिर तीनों के पास करंट जो है वो सेम नहीं है। और साथ में ये जो हेड टू टॉय है वो भी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये जो है ये सीरीज में नहीं होने वाले हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। देखो यहाँ पर जैसे कि इसका जो हेड है ये आके इसका हेड के साथ कनेक्टेड है, ओके, और इसका जो टॉय है वो इसके टॉय के साथ कनेक्टेड है। ये हो गया पहला कंडीशन पैरेलल में। हेड टू हेड एंड टॉय। ओके, तो फिर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे यहाँ पर जो करंट था वो सेम होता था, वैसे यहाँ पर जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। देखते हैं कैसे। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो वो है 9 वोल्ट, तो फिर ये है 9 वोल्ट। ओके, अब देखो तो फिर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर वो 9 होता है तो फिर इसके पास ये पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 9 वोल्ट होगा। या फिर अगर यहाँ पर होता है 10 वोल्ट तो फिर यहाँ पर -1 होगा, अगर यहाँ पर 15 होता है तो फिर यहाँ पर -15 होता है तो फिर यहाँ पर +4 होगा, ओके, +6 होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 9 वोल्ट का कहलाएगा। तो फिर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है। जैसे कि हमें पता है कि जो नॉर्मल V = IR है, तो फिर अब देखो ये ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके, मान लो ये पॉइंट है A, ये जो जॉइंट है यहाँ तक, ओके, ये पॉइंट है A एंड ये पॉइंट है B, ओके, तो फिर A एंड B क्या है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर नहीं है क्योंकि ऐसे सिंपली वाई जो होता है वहां पर कोई भी रेजिस्टर नहीं होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 होता है ऐसे माना जाता है। ओके, तो फिर इतने तक जो रेजिस्टर होगा वो मान लो 0 है, ओके, और जो आई होगा वो सेम ही रहेगा, यहाँ पर जो आई है यहाँ पर भी सेम आई है, और तो फिर यहाँ पर आई जो है ये आई है, और तो फिर भी क्या होगा 0 × I मतलब 0 × I मतलब 0, तो फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 9 था, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, मतलब यहाँ पर भी 9 वोल्ट ही होगा, समझे, 0 होगा मतलब 9 माइनस यहाँ पर जितना होगा 9 - 9 = 0, ये फुलफिल हो रहा है, B = 0, ओके, तो ये समझ गए। ठीक वैसे ही यहाँ पर 0 है तो फिर यहाँ पर भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो 0 माना जाता है ऐसे नॉर्मल वाई में रेजिस्टेंस अगर 0 है तो फिर I × 0 मतलब 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, 0 इसीलिए ये दोनों सेम रहेंगे, ये 9 तो फिर ये भी 9, ये 0 मतलब ये भी 0। अब देखो सेम जो भी लॉजिक है वो हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 9 वोल्ट है तो फिर यहाँ पर भी 9 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर भी 9 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये भी तो सिंपली वायर ही है, यहाँ पर भी रेजिस्टर 0 ही रहने वाला है। ठीक वैसे ही यहाँ पर 0 था तो फिर यहाँ पर भी 0 होने वाला है, यहाँ पर भी 0 ही होने वाला है।
अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये क्या होगा 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 मतलब 9 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी 9 माइनस 0 मतलब 9 वोल्ट। दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है और दोनों जो है वो हेड टू हेड एंड कॉइल टू कॉइल कनेक्टेड है। मतलब ये जो है ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हेड टू हेड कॉइल टू कॉइल कनेक्शन होता है, साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सेम होता है। अब पैरेलल कनेक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलना कि ये पैरेलल कनेक्शन में है या फिर पैरेलल कनेक्शन में नहीं है। देखो यहाँ पर जो ये वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक और रेजिस्टर है। अब आपको बोलना है कि ये दोनों रेजिस्टर जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए एंड कमेंट में आंसर बताइए। ईमानदारी से बताना, मतलब मैं आंसर बोलने के बाद नहीं, अभी पॉज करके ही बताना है आपको, ओके। और अगर आपने ट्राई कर लिया है तो फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मान लो ये जो है ये 9 वोल्ट है, तो फिर इस पॉइंट के पास जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों टर्मिनल का अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है। तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा 9 वोल्ट एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 वोल्ट, ओके। तो फिर यहाँ पर 9 वोल्ट है तो फिर यहाँ पर भी 9 वोल्ट होगा एंड यहाँ पर 0 वोल्ट है तो फिर यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, मानते हो। और मान लो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमें ये पता नहीं है, तो फिर मान लो ये x है, ओके। अगर यहाँ पर x है तो फिर यहाँ पर भी x ही होगा क्योंकि इधर भी जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, इसीलिए अगर रेजिस्टेंस 0 होता है तो फिर दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो और किसी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ओके। रेजिस्टेंस या फिर कोई बॉल कुछ भी नहीं है तो फिर वो सेम रहेगा। यहाँ पर x है तो फिर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 9 है तो फिर यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर 0 है तो फिर यहाँ पर भी 0 है। तो फिर इसके क्रॉस ये रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो है 9 माइनस एक्स और यहाँ पर क्या है x माइनस 0 मतलब x। अब देखो ये 9 माइनस एक्स एंड x तो इक्वल नहीं है, तो फिर ये जो है इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो फिर ये जो है ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये पैरेलल में है या फिर नहीं है। ये दोनों रेजिस्टर जो है ये दोनों आपस में पैरेलल में है या फिर पैरेलल में नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, पिछले बार की तरह इसको भी आंसर कीजिए। अगर आपने अभी ट्राई कर लिया है तो फिर इसका आंसर हम देख लेते हैं। मान लो ये है 9 वोल्ट, यहाँ पर है 9 एंड यहाँ पर है 0। तो फिर देखो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 0 ही होगा एंड यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी 0 ही होगा एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 9 वोल्ट एंड यहाँ से यहाँ तक 9 वोल्ट। तो अभी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 9 माइनस 0 मतलब 9 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी 9 माइनस 0 मतलब 9 वोल्ट। दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है, इसलिए ये दोनों कौन से कनेक्शन हो गए, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हो गए। थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।